दोस्तों रेलवे एनटीपीसी नई वैकेंसी 2024 के बारे में चलिए आप सभी फुल डिटेल्स जानकारी देखिए। ये जो वैकेंसी है दोस्तों अलग अलग पोस्ट की स्टेशन मास्टर, ट्रेन क्लर्क, गुड्स गार्ड, जूनियर क्लर्क, ट्रेन मैनेजर और भी बहुत सारा अलग अलग पोस्ट की वैकेंसी है। तो चलिए देखिए कितना क्या सीट है, आप में से कौन कौन इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए योग्यता, मिनिमम एज, मैक्सिमम एज कितना क्या है, फॉर्म कब से फिलअप होगा, सभी चीज़ों के बारे में चलिए आप सभी A to Z जानकारी देखिए। सबसे पहले तो चलिए आप सभी ऑफिशियल नोटिस यहाँ से आप सभी देखिए। और दोस्तों आप में से कौन कौन चाहते ये जो सीटों की संख्या और सीटों की संख्या बढ़ाया जाए, जिस तरह से LP टेक्नीशियन में सीट बढ़ाया गया था इसमें भी सीट बढ़ाया जाए। जितना अधिक पोस्ट पर वैकेंसी आएगी उतने अधिक स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा। तो आप में से कौन कौन चाहते हैं फटाफट कमेंट करके बताइए। अब चलिए दोस्तों यहाँ से आप सभी ऑफिशियल नोटिस देखिए। एज में कितना क्या छूट मिलने वाला है, मिनिमम एज, मैक्सिमम एज कितना क्या रहने वाला है, CBT एग्ज़ाम का पैटर्न क्या कुछ रहेगा, सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को A to Z जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, आपको फुल जानकारी मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड की ओर से ये नोटिस है। और यहाँ पर आप डेट देख सकते हैं, यानी बिल्कुल लेटेस्ट है। और यहाँ पर सब्जेक्ट में देखिएगा तो असेसमेंट ऑफ वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ पर देखिएगा नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी यानी NTPC। इसमें देखिएगा दो तरह की वैकेंसी है, एक है अंडर ग्रेजुएट लेवल पर, दूसरा यहाँ पर ग्रेजुएट लेवल पर है। इसमें देखिएगा तो आधे पोस्ट ऐसे है जो कि अंडर ग्रेजुएट है। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ग्रेजुएट नहीं है तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकती है, ये आपके लिए अच्छी बात है। आप देखिएगा LP टेक्नीशियन की जो वैकेंसी आई थी उसमें ITI ये सब कंडीशन था, इसमें ऐसा नहीं होता है। ये नॉर्मल क्वालिफिकेशन के आधार पर अगर आप 12वीं पास है तो भी भर सकते हैं, ग्रेजुएट लेवल पर भी ये वैकेंसी है। तो कितना क्या सीट है 12वीं पास के लिए, ग्रेजुएशन लेवल के लिए, सभी चीज़ों के बारे में आप सभी देखिए। और फिर आपका सिलेक्शन कैसे क्या होगा, एज कितना क्या चाहिए, सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिएगा इंस्ट्रक्शन निर्देश है, यहाँ पर नोटिस नंबर जो रेलवे बोर्ड की ओर से पहले जारी किया गया था भर्ती को लेकर, यहाँ पर रोस्टर क्लियरेंस, ये सब कितना क्या सीट खाली, इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर डिटेल्स दिया हुआ है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी अंडर ग्रेजुएट लेवल यहाँ पर पोस्ट है। तो शुरू में आप देखिएगा तो ये जो अंडर ग्रेजुएट लेवल यानी कि 12वीं पास पर है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या परसेंटेज मार्क्स, साइंस, आर्ट्स का भी कोई कंडीशन है। देखिए इसमें ऐसा कुछ कंडीशन नहीं रखा जाता है। आप 12वीं पास है, बस 12वीं पास इसमें मांगा जाता है, परसेंटेज मार्क्स वाला कोई कंडीशन नहीं है, बस 12वीं पास होना चाहिए, यानी आपका 12वीं का रिजल्ट आ जाना चाहिए। इसके बाद आप देखिएगा यहाँ पर तो पहले नंबर में जो पोस्ट है अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट है, तो यहाँ पर नॉन सेफ्टी कैटेगरी के अंतर्गत है। इसमें देखिएगा टोटल सीटों की संख्या यहाँ पर अप्रूव्ड जो किया गया 361। जूनियर क्लर्क यहाँ पर देखिएगा कमर्शियल कम टिकट क्लर्क का पोस्ट है 1985, इसमें अच्छा खासा सीट है। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में 990 सीट है। ट्रेन क्लर्क में आप देखिएगा तो 68 सीट है। तो इस तरह से 3404 सीट जो है अंडर ग्रेजुएट लेवल यानी कि जो 12वीं पास है उसके लिए है। और देखिए आप में से कौन कौन चाहते कि ये जो सीटों की संख्या और बढ़ाया जाए, कम से कम 20,000 पदों पर ये वैकेंसी आई टोटल मिलाकर, क्योंकि अभी देखिएगा 10,800 सीट है। तो जितना अधिक सीट पर वैकेंसी रहेगा उतना अधिक स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा। अब चलिए यहाँ से आप सभी देखिए ये जो वैकेंसी था टोटल A के अंतर्गत, और यहाँ पर अब चलिए B नंबर कॉलम में यहाँ पर दिया हुआ नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी ग्रेजुएट लेवल का पोस्ट है। ये ग्रेजुएट लेवल यानी ग्रेजुएशन, परसेंटेज मार्क्स का कोई कंडीशन नहीं रहता है, कोई भी ग्रेजुएशन लेवल की डिग्री आप इस फॉर्म को भरने के लिए योग्य है। तो पहला देखिएगा गुड्स ट्रेन मैनेजर, पहले इसको गुड्स गार्ड कहा जाता था, अब इसका नाम बदल करके ट्रेन मैनेजर हो गया है। ये सेफ्टी कैटेगरी के अंतर्गत पोस्ट है। तो इसमें देखिएगा 2684 सेफ्टी में सीधा सा आप समझिए जिसका काम काज जो है रेलवे से संबंधित होता है, रेल चलाना, जैसे स्टेशन मास्टर हो गया, गुड्स गार्ड, ALP टेक्नीशियन, ये सब जो है ग्रुप D सेफ्टी कैटेगरी के अंतर्गत पोस्ट है। टाइपिंग वाला जो भी पोस्ट देखिएगा ऑफिशियल कामकाज से रिलेटेड है, इसलिए इसको नॉन सेफ्टी कैटेगरी में रखा गया है। तो यहाँ पर देखिएगा 2684 टोटल सीट हो गया। इसके बाद स्टेशन मास्टर सेफ्टी कैटेगरी में 963 सीट। इसके बाद देखिएगा चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र का 1737 सीट है। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट का 1371 सीट है। और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का 725। इस तरह से 7487 यानी ग्रेजुएट लेवल पर 7487 सीट है और 12वीं लेवल पर 3404 सीट है। इस तरह से मिलाकर के ये जो टोटल वैकेंसी है 10,884 पोस्ट पर है। और इसके बाद देखिए इस बार जो है फर्दर रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंडक्टिंग CBT शैल बी टेकन बाय RRB, यानी ये RRB की ओर से डिसीजन लिया जाएगा, फॉर्म फिलअप सारा कुछ। और ये जो इस बार देखिएगा नोडल RRB जो बनाएगी, यानी देखिएगा अलग अलग RRB है तो उसके लिए हेड जो है जिसको फॉर्म फिलअप करवाना, एग्ज़ाम सब कुछ संबंधित
यहाँ पर कामकाज जो देखना है आरआरबी अहमदाबाद को इस बार जिम्मेदारी दी गई है। ये हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये फॉर्म कब तक आ जाएगा। देखिए फाइनली यहाँ पर देखिएगा रेल मंत्रालय की ओर से नोटिस ये सब चीज़ें जारी कर दिया गया, सीट कितना क्या रहने वाला है सब कुछ। अब आप लोगों को फॉर्म को लेकर ज़्यादा वेट नहीं करना। आप देखिएगा एएलपी टेक्नीशियन में भी इसी तरह से डिपार्टमेंटल लेटर सब कुछ जारी हुआ था। ये डिपार्टमेंटल लेटर है और यहाँ पर सब कुछ अप्रूवल सब कुछ मिल गया है वैकेंसी को लेकर। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि नोटिफिकेशन सब कुछ जारी होगा आरआरबी को ऑफिशियल वेबसाइट पर। फिर जब ये नोटिफिकेशन आएगा तो हम आप लोगों को फिर से एक वीडियो के माध्यम से फुल डिटेल्स में जानकारी दे देंगे। अभी आप सभी एज के बारे में, क्वालिफिकेशन के बारे में जानना चाहते हैं, चलिए आप सभी देखिए इसमें एज लिमिट क्या कुछ होता है, मिनिमम एज कितना चाहिए, सीबीटी एग्ज़ाम कितना आपको देना पड़ेगा, साइको टेस्ट, हर एक चीज़ के बारे में आप लोगों को आगे बताने वाले हैं। तो चलिए आप सभी इस वीडियो को पूरा देखिए। अब यहाँ से आप सभी देखिएगा तो अंडर ग्रेजुएट यहाँ पर दिया हुआ है इस कॉलम में, और फिर देखिएगा ग्रेजुएट लेवल का पोस्ट यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ से अलग अलग तरह का किस जोन में किस बोर्ड में कितना क्या है। तो यहाँ पर देखिएगा सेंट्रल जोन पहले है बिलासपुर मुंबई, तो यहाँ पर 479 इस तरह से टोटल मिलाकर 83। अब आप सभी पटना मुजफ्फरपुर का जानना चाह रहे होंगे। इस सेंट्रल के अंतर्गत देखिएगा तो मुजफ्फरपुर, पटना, रांची ये 3 यहाँ पर है। इसमें आप देखिएगा मुजफ्फरपुर में टोटल जो सीट है 2 है। इसके बाद देखिएगा पटना का तो 6 सीट हो गया, और फिर यहाँ पर रांची का देखिएगा तो यहाँ से 34 इस तरह से अलग अलग पोस्ट का है। और टोटल यहाँ पर आप देखिएगा तो इसमें अलग अलग है। देखिए सीनियर क्लर्क वाले यहाँ पर है, जूनियर अकाउंटेंट है। यहाँ से आपको सीधे देखना, ज़्यादातर जो पोस्ट है गुड्स ट्रेन मैनेजर का है। तो मुजफ्फरपुर में 0 सीट है, फिर पटना में भी देखिएगा 0 है। तो यहाँ पर जहाँ पर फिलअप है पहले से वहाँ पर कम सीट है। ज़्यादातर आपको साउथ में मिलेगा सीट, जैसे यहाँ पर सिकंदराबाद में देखिएगा 307 सीट है, और भुवनेश्वर में 307 है, सिकंदराबाद में 237, इस तरह से 544, और मुंबई में 151। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो जहाँ पर जो सीट है उस अनुसार आप जिस पोस्ट के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं उस अनुसार फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर आप टोटल सीट मिलाकर दिया हुआ है लास्ट में। तो यहाँ से आप सभी देख सकते हैं कहीं पर 500 है, कहीं पर 1000, कहीं पर 200, कहीं पर 680, इस तरह से अलग अलग तरह का सीट दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप टोटल में आइएगा तो टोटल में 10,730 सीट है। और फिर यहाँ पर आप देखिएगा प्रोडक्शन यूनिट वाइज यहाँ पर सीट दिया हुआ है, कहाँ पर कितना क्या है। तो सभी को मिलाकर 10,730 देखिएगा रेलवे बोर्ड से संबंधित है। फिर प्रोडक्शन यूनिट में भी कुछ यहाँ पर सीट चाहिए, तो वहाँ पर मिलाकर टोटल जो सीट है 154 यहाँ पर हो गया। तो इस तरह से मिलाकर 10,884 टोटल सीट हो गया। यहाँ से सीट को लेकर तो क्लियर हो गया। या आप सभी इस वीडियो को रोक करके अपना देख लीजिए। जैसे देखिएगा इलाहाबाद में यहाँ पर देखिएगा टोटल सीट 616 है। फिर इसके बाद गोरखपुर में देखिएगा 246 है। इसके बाद 816 ये जो सीट है यहाँ पर देखिएगा चंडीगढ़ से संबंधित 583, और जम्मू में 233। तो यहाँ से आप सभी को दिख रहा होगा। तो आप सभी देख लीजिए यहाँ पर जोन वाइज कहाँ कितना क्या सीट है। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं कि इसका एग्ज़ाम का सिलेबस क्या कुछ रहता है, पैटर्न क्या कुछ रहता है, एज में क्या कुछ रहने वाला है, इसके बारे में चलिए यहाँ से देखिए। ये जो दोस्तों आप लोगों को दिख रहा है रिक्रूटमेंट प्रोसेस, तो ये दिखेगा पिछली बार 2019 में जो वैकेंसी आई थी उसका यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट है। तो इसमें एज का जो लिमिट रहता है मिनिमम 18 साल रहता है। कुछ पोस्ट के लिए 30 साल है, किसी के लिए 33 साल का कंडीशन। और देखिए इसमें कम से कम आपको 3 साल छूट भी मिलने वाला है, क्योंकि ये वैकेंसी आई नहीं थी 2019 में, लास्ट टाइम आई थी। तो इस कारण से आपको यहाँ पर 3 से 4 साल का एज में छूट भी मिलने वाला है। और फिर अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो यहाँ पर और आपको एज में छूट मिल जाएगा 3 साल का एनसीएल बनाने पर सेंट्रल लेवल का। अगर आप SC ST से आते हैं तो 5 साल का। EWS के लिए एज में कोई छूट नहीं है, लेकिन जो कॉमन रूप से छूट मिलेगा 3 साल 5 साल का जो वैकेंसी नहीं आई थी तो ये सब के लिए रहेगा। तो अगर ये 30 का लिमिट है तो इस बार 33, और जहाँ पर जिस पोस्ट में 33 का एज लिमिट है वहाँ पर 36, फिर आपको ये 3 साल, SC ST के लिए 5 साल अलग से छूट मिल जाएगा। यानी एज के कारण से आप सभी तो छटने वाले हैं नहीं, बस आप सभी तैयारी कीजिए। सबसे पहले आपको फर्स्ट स्टेज CBT एग्ज़ाम पास करना है। इस CBT में देखिएगा टोटल जो क्वेश्चन पूछा जाता है 100, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रखा जाता है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, यानी आप 3 क्वेश्चन गलत कीजिएगा तो 1 सही का मार्क्स आपका कट हो जाएगा। क्वालिफिकेशन के बारे में शुरू में ही आप लोगों को बताएं, इसमें ग्रेजुएट लेवल वाले पोस्ट में ग्रेजुएशन चाहिए, अंडर ग्रेजुएट लेवल वाले में 12वीं पास होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिएगा फर्स्ट स्टेज CBT एग्ज़ाम, फिर इसके बाद सेकेंड स्टेज CBT एग्ज़ाम, फिर स्किल टेस्ट, और फिर देखिएगा साइको टेस्ट। जैसे यहाँ पर स्टेशन मास्टर वाले पोस्ट में क्या होता है एप्टीट्यूड टेस्ट, ये सब चीज़ें लिया जाता है। फिर मेडिकल होगा, फिर इसके बाद वेरिफिकेशन, फिर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। फर्स्ट स्टेज में देखिएगा
तो 90 मिनट का समय दिया गया था पिछली बार, इस बार भी ऐसा ही रहेगा। अगर कुछ बदलाव होता है तो नोटिफिकेशन में दिया हुआ रहेगा, हम आप लोगों को फुल डिटेल्स इसके बारे में जानकारी दे देंगे। रही बात दोस्तों फॉर्म की, तो देखिए इसके लिए आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा, अगले 10 से 15 दिनों में नोटिफिकेशन आ जाएगा आरआरबी को ऑफिशियल वेबसाइट पर। फिर इसके बाद आप सभी फॉर्म फिलअप कीजिएगा, फिर परीक्षा ये सब चीज़ें ली जाएगी। तो यहाँ पर आप देखिएगा टोटल 90 मिनट 1.5 घंटा का आपको समय मिलेगा, जिसमें जीके से जो है, जीके में इसमें साइंस भी है, करेंट अफेयर्स भी है, जनरल अवेयरनेस इसमें शामिल है। तो 40 क्वेश्चन रहेगा, मैथ से 30 और रीजनिंग से 30, यानी देखिएगा तो 60 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग का वेटेज है, 40 यहाँ पर जीके का वेटेज है। तो इस तरह से मिलाकर टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन है 1 मार्क्स का, टोटल 100 अंकों की ये परीक्षा ली जाएगी। 90 मिनट 1.5 घंटा का आपको इसमें समय दिया जाएगा। जो यहाँ पर दिव्यांग है उसके लिए 120 मिनट यहाँ पर समय एक्स्ट्रा है। इसके बाद देखिएगा निगेटिव मार्किंग 1/3 है। फिर इसके बाद CBT सेकेंड स्टेज एग्ज़ाम होगा, CBT 2, और यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ मैथ का, रीजनिंग का, जनरल अवेयरनेस का, यहाँ पर आप सभी सिलेबस देख सकते हैं। इसके बाद होता है दोस्तों सेकेंड स्टेज CBT 2 एग्ज़ाम। तो इसमें देखिए पोस्ट वाइज अलग अलग ये सब कंडीशन रखा गया था, किसमें क्या पैटर्न रहेगा। तो इस बार जो नोटिफिकेशन आएगा फुल नोटिफिकेशन के अनुसार आप सभी को फॉलो करना है। तो इसमें देखिएगा यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो 100 क्वेश्चन का पैटर्न था ये CBT 2 में 120 का हो जाता है, तो जिसमें आपको 50 क्वेश्चन जो है जीके से संबंधित पूछा जाएगा, 35 क्वेश्चन मैथ से और 35 क्वेश्चन रीजनिंग से, यानी 70 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग का वेटेज है और 50 क्वेश्चन का यहाँ पर वेटेज जो है जीके का। टोटल 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स का। इसमें भी निगेटिव मार्किंग यहाँ से रखा जाता है। तो यहाँ से आप सभी पूरा पैटर्न देख सकते हैं, चैप्टर देख सकते हैं। और दोस्तों देखिए अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो हम आप लोगों को हर एक चीज़ के बारे में NTPC भर्ती से संबंधित जानकारी देने वाले, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कटअप, हर एक चीज़ के बारे में साथ में तैयारी प्रैक्टिस सेट करवाने वाले हैं। तो आप सभी चैनल फटाफट सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। और अगर आप स्पेशल बिहार के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, ये स्पेशल बिहार के एग्ज़ाम के लिए चैनल है, तो आप सभी ज़रूर जुड़ जाइए। बिहार में कोई भी भर्ती आती है, सभी भर्ती का हर एक अपडेट और साथ में आप लोगों को तैयारी भी करवाते हैं। यहाँ से दोस्तों आप लोगों को फुल डिटेल्स में जानकारी मिल गया कि इस फॉर्म को कौन कौन फिलअप करेंगे, कैसे क्या सिलेक्शन होगा। कुछ भी डाउट हो तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिए, फिर आपका सभी डाउट क्लियर हो जाएगा। मिनिमम एज की बात करें तो 18 साल है, मैक्सिमम एज कितना क्या रहेगा इसके बारे में आप लोगों को शुरू में ही क्लियर कर दिए हैं।